कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th 12th CA/CSE/CMA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपके साथ 12th बोर्ड एग्जाम 2023 जो टाइम टेबल आ चुका है उसका स्ट्रैटेजिक डिस्कशन करने जुड़ चुका हूं। दोस्तों आपने सही वर्ड सुना, स्ट्रैटेजिकली डिस्कशन मतलब क्या सर? आपको टाइम टेबल तो हर कोई बता देगा कि ये डेट है, जैसे कि मैंने भी यहां पे आपके लिए बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से ना डेट टाइम, जैसे कि 2 पेपर आपके 3 से लेके 6 बजे के बीच में है, बाकी सारे पेपर 11 से 2 के बीच में खत्म हो रहे हैं। कौन से वो पेपर है, कितनी छुट्टियां आपको मतलब हर पेपर के पहले मिल रही है ताकि स्ट्रैटेजिकली आप प्लान कर पाओ, वो सारी बातें इस वीडियो में बताई हुई है। एंड तक देखना, आपको डिफरेंस समझेगा। पहली बात तो सर बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि सर सच में ये सही टाइम टेबल है ना? बिलीव मी दोस्तों, आप अपना जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से ये डाउनलोड किया हुआ है, आप यहां पे पीछे देख सकते हो स्क्रीन पे, राइट? ऑथेंटिकेटेड टाइम टेबल है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, कोई भी फेक चीज नहीं है, आप बिलीव कर सकते हो। बट सवाल ये आ जाता है कि ये चीज मैं सितंबर में आपको बता रहा हूं और अभी कुछ दिनों बाद आपके कॉलेज के टर्म एग्जाम हो सकते हैं, मिड टर्म एग्जाम हो सकते हैं, आपके प्रीलिम्स हो सकते हैं, बहुत सारी बातें, टेंशन तो बहुत आने वाला है। तो सर बोर्ड टाइम टेबल देख के करे क्या? एक बेसिक आज इस वीडियो में इतना सुन लीजिए कि जब आप जाने वाले हो अगले साल पेपर के लिए तो आपको मेंटली पता होना। जैसे कि आपको बता दूं, देखो यहां पे एक चीज देखिए, इंग्लिश का पेपर 21 फरवरी को 11 से 2 के बीच में होने वाला है और जिनका हिंदी है तुरंत उनको पेपर देने जाना है, तो हिंदी वालों के लिए छुट्टी नहीं है। एडवांटेज किससे हो गया सर? मराठी, फ्रेंच, उर्दू जो भी सब्जेक्ट है उन बच्चों को इंग्लिश के पेपर से आने के बाद 1 दिन का गैप है और फिर पेपर देने जाना है, राइट? तो हिंदी वालों को अब पता है कि हॉलीडे है ही नहीं, तो अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ाई शुरू करना पड़ेगा। बोलो यस सर, नो? यस सर। नहीं तो कुछ बच्चे कहते हैं सर एग्जाम सा टाइम वाला वासुन घेऊ, टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास दोस्तों पढ़ने के लिए। जैसे इंग्लिश होगा तुरंत हिंदी है, तो प्लानिंग करने के लिए यूजफुल है। जैसे मराठी वाले बच्चों के लिए 24 आवर्स भी मिल रही, एक ब्रेक है। एंड संस्कृत का पेपर इस बार तो भी चलो ठीक है, तुरंत ही उन्होंने दिया। संस्कृत वालों का मतलब 2 दिन का गैप है, बट प्रॉब्लम हो जाता है नेक्स्ट पेपर के लिए OCM। अब देखो अलग अलग डिवीजन है, कुछ बच्चों का SP है तो कुछ बच्चों का मैथ्स है। सब चीजें इस टाइम टेबल से आपको समझेगी। आप अपना अपना नोट डाउन कर लीजिए सर क्या शेड्यूल है। अभी OCM पढ़ने का स्ट्रैटेजी आपको पता है कि अभी से अच्छे पढ़िए। संस्कृत वालों उनको तो आज पेपर दिया और कल OCM देना है। हिंदी वालों के लिए कितना दिन का गैप हो गया सर? 2 डेज हॉलीडेज, क्योंकि उनका हिंदी का पेपर 22 फेब को है, 23 को छुट्टी, 24 को छुट्टी और सर 25 को OCM का पेपर देना है। देखो मराठी वालों के लिए 1 दिन छुट्टी है। तो आपको ये प्लान अकॉर्डिंग टू, मतलब आपका जो भी सब्जेक्ट है इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए लगता है तो दोस्तों, है ना? और आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, एग्जाम करने स्टडी टेबल जहां है आपका वहां पे चिपका दीजिए कि सर इंग्लिशचा पेपर, मग मराठी, मग OC, म्हणजे 1-1 दिन का गैप। इंग्लिश का पेपर हिंदी, फिर OCM 2 दिन का गैप। इंग्लिश का पेपर संस्कृत 2 दिन तो मिल गए, लेकिन फिर OCM छुट्टी नहीं है। तो आपको वो टाइम कैसे यूटिलाइज करना है वो समझेगा दोस्तों। 3 पेपर मैंने आपके बोर्ड एग्जाम आते ही 5 दिन में खत्म हो जाते हैं। 21 से 25 में आपके लैंग्वेजेस 2 और OCM फिनिश। सर जिनका SP है, SP का पेपर आपका आ रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, SP का पेपर आपका 28 फेब को मंथ के लास्ट डे पे आ रहा है। टाइमिंग 11 से 2 है और जिनका OC के बाद सर 1 और 2 दिन मिलते हैं आपको सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट को पढ़ने को। 2 डेज हॉलीडेज, 12 चैप्टर आराम से मैं रिवीजन कर दूंगा इसी चैनल पे। अपना टेलीग्राम चैनल, अपना AKCA ऐप जो प्ले स्टोर और iOS पे अवेलेबल है वो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अब बहुत सारी बातें आपको, अगर आप न्यू हो इस चैनल पे, 12वीं से रिलेटेड अब भी जुड़े हो, सिर्फ प्लेलिस्ट जाके देख लेना। पिछले साल बहुत स्ट्रैटेजिक वीडियो बनाए थे और इसका बहुत सारा फायदा हुआ था। आपके लिए भी सारी चीजें आएगी, समझाएंगे हम लोग कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। आपके लिए वो सिलेबस समंदर हो सकता है सर, हमारे लिए नहीं है। हम आपको जो चीजें बताएंगे वैसे अगर आपने किया तो आपकी नैया तो आराम से पार हो जाएगी सर। SP के लिए 2 दिन छुट्टी बहुत ज्यादा, बोलते ना कि आपका पेपर के मार्क्स बूस्ट कर देती है, बढ़ा देती है सर। एनीवेज अब यहां पे देखो ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैथ्स वालों।
सबसे पहले तो आप लोगों को सलाम है ना, प्रणाम है। मेरा भी मैथ्स था तो आपकी भावनाएं मैं समझ सकता हूं सर। 5 दिन छुट्टी मिल गई बेटा, जो करना है इस 5 दिनों में कर लेना। और याद रखो अभी इतना शिद्दत से पढ़ो कि उस 5 दिन में सिर्फ रिवीजन का काम रहे, नहीं तो एक आधा चैप्टर रह गया तो भी आराम से कवर हो जाता है 5 डेज में। तो सर मैथ्स को टोटल कितनी छुट्टियां है? 26, 27, 28, 1 और 2, 5 दिन की छुट्टियां है दोनों मैथ्स को मिला के, है ना। अब इंपॉर्टेंट देखो बेटा, अब जिनका एसपी है ना उनका नेक्स्ट पेपर सीधा 9 तारीख को आ रहा है। मतलब अगर देखोगे तो 1 से लेके 8 दिन की छुट्टियां है इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के पेपर के लिए, समझो। तो बच्चों ने, एसपी वालों ने क्या स्ट्रेटेजी दिमाग में रखने का कि हम 4 दिन क्या कर लेंगे सर, अकाउंट्स पढ़ लेंगे और बाद के 4 दिन क्या कर लेंगे, इको पढ़ लेंगे और 5वें दिन पेपर को चले जाएंगे। बट मैथ्स वालों का सीन देखो, उनका 3 तारीख को क्या है, मैथ्स का पेपर। और फिर कितने दिन की छुट्टियां है? 4, 5, 6, 7, 8, 5 दिन उन्हें भी मिल रहे हैं फॉर इको एंड अकाउंट्स, क्योंकि अकाउंट्स के पेपर को छुट्टी नहीं है। इको के बाद तुरंत क्या है, अकाउंट्स का पेपर है। 6 ही तो पेपर है सर, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा छुट्टियां एसपी को 2 दिन, मैथ्स वालों को 5 दिन पकड़िए। इकोनॉमिक्स जिनका एसपी है उन्हें 8 दिन छुट्टी है, जिनका मैथ्स है उन्हें कितना दिन छुट्टी है, 5 दिन। बाकी अकाउंट्स के पेपर के लिए कोई हॉलीडे नहीं है। तो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे वो प्लान करना है जब आप एसपी के पेपर के बाद आओगे या मैथ्स के पेपर के बाद आओगे, तो कितने दिन अकाउंट्स पढ़ना चाहिए, कितना दिन इको पढ़ना चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने चाहिए, सारी बातें डिस्कस होगी दोस्तों। और आईटी वालों का उन्होंने कहा है 21, 23 और 24 मार्च को रिस्पेक्टिवली आपका आईटी का पेपर लिया जाएगा। तो देखो बाकी दुनिया 10 तारीख को फ्री है, आईटी वालों का पेपर 21, 23 रिस्पेक्टिवली आपके जो आपको हॉल टिकट दिया जाएगा वहां पे आपका शेड्यूल रहेगा। ऑनलाइन पेपर होने वाला है आईटी का, और आपको बता दिया जाएगा कि कैसे होने वाला है। तो आईटी जिनका है उनके 5 पेपर खत्म हो जाएंगे, लेकिन 21 से 24 मार्च उनका एग्जाम दी एंड। बाकी बच्चों की कहानी तो 10 तारीख को ही खत्म हो जाएगी। जो हम पढ़ रहे हैं सर, इतना जो मेहनत कर रहे हैं, आपके कॉलेज एग्जाम है पर टेंशन मत लीजिए दोस्तों, बहुत टाइम है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फिर 5.5 महीने अपने पास है। आराम से हर एक चीज आप 90+ जा सकते हो। ठीक है सर, अभी बहुत सारे स्ट्रैटेजिक चीजें आपके साथ डिस्कस होगी। ये आपका टाइम टेबल, उसमें मिक्सचर है सर, आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है। लेकिन मैंने जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे बना के, जो मैंने लिखा है सारी डेट, टोटल 18 दिन हो रहे आईटी को छोड़ा तो 18 दिन में आपके 6 पेपर है, जिसमें आपका इंग्लिश, ओसीएम, एसपी, मैथ्स वालों का मैथ्स, इकोनॉमिक्स वालों का इकोनॉमिक्स, अकाउंट, सब बच्चों का जो भी है छुट्टियों के साथ मैंने डिस्कस कर दिया। ये जो कोऑपरेशन है, कुछ बच्चों को उसी के जगह पे ये वाला सब्जेक्ट होता है, तो 6 तारीख को ये पेपर है। बहुत कम बच्चे होते हैं लेकिन होता जरूर है, कुछ कॉलेजेस में ऑप्शन दिया जाता है। बट एनीवेज जिनका नहीं है छोड़ दो सर, खत्म मालिक, लिख लो प्रॉपर। टाइम टेबल आ चुका है, कॉलेज वाले 20 में से 20 जरूर देंगे। उस कॉलेज एग्जाम का टेंशन मत लो, अभी कुछ बच्चों ने पढ़ाई चालू की है ना। तो अभी अगर पढ़ाई शुरू की तो टेंशन आएगा, तो टेंशन नहीं लेना है सर। आपके पास 5 महीने, बोर्ड एग्जाम में 80 में से तुम्हारे बेस्ट मार्क्स आने चाहिए, 20 तो कॉलेज दे ही रहा है। आई होप दोस्तों आपको थोड़ा बहुत ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। टाइम टेबल लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। मैं इसको और मिनिमाइज करता हूँ करके, ठीक है, हाँ ठीक है। चलो यहाँ पे और मैंने उसको श्रिंक कर दिया। अब आपका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ठीक है। तो आप उसे जूम करके बाद में देख सकते हो। ओके, छुट्टियां क्या है, जो येलो में हो छुट्टियां है करके, एसपी वालों अलग से लिखो, मैथ्स वाले अलग से लिखो, तो आप अपना एक ना रिलीफ मिले आपको। चलो यहीं पे मैं रुकता हूँ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, अमोल कासार AKCA, और ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। चलो बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय।